आज मैं यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के कोलैबोरेशन में। जो गवर्नमेंट का एक आंदोलन है नशा मुक्त आंदोलन, उसको हम आगे ले जा रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा अलग किस्म का है। इसको हम बड़े ट्रेडिशनल वे से और कल्चरल वे से इसको हम जो है ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। और जो मैसेज हम दे रहे हैं वो थ्रू स्किट्स, थ्रू पोएम्स और थ्रू नुक्कड़ नाटक, और जो एक ट्रेडिशनल वे से एकेडमी ने प्रेजेंट किया है, जिसमें कि मॉडर्न और अर्बन दोनों का जो है, रूरल बैकग्राउंड का दोनों का ही एक मिक्सचर है। ताकि हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है हर घर में जाना चाहिए। जिस घर में जिसको जो पसंद है वो इस मैसेज को एब्जॉर्व करे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। और आज के दिन मैंने अपने सारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को, जो कि टीपी में हर स्कूल में जा रहे हैं आजकल, इनका 15 दिन का प्रोग्राम है टीचर प्रैक्टिस का, उनको भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जिस भी स्कूल में जाते हैं एक स्वच्छता और एक नशा मुक्ति पे वो हर स्कूल में भी प्रोग्राम कराएं। अपने जो भी शेड्यूल उनका रहता है उसमें इसको एडजस्ट करें, और इसी तरीके से ताकि बच्चे जो हैं इसको इंटरेस्टिंग वे से सुने और इसको जो है इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। कल्चरल क्लब और अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर एंड विमेन क्लब एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आवर कॉलेज is conducting this program in collaboration with Jammu Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. एंड द थीम इज़ नशा मुक्त भारत। और आप जानते ही हैं अच्छे से कि पूरे देश में किस तरह से नशे की लत फैल रही है, और जम्मू और कश्मीर भी इसके चपेटे में आ रहा है। कितना हम सुन रहे हैं कि पंजाब से, हिमाचल से जो है ड्रग्स जो है यहाँ पे सप्लाई हुआ कर रही है। रोज़ाना हम ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर्स में देखते हैं और न्यूज़ में इस बारे में सुनते हैं। तो इसी के तहत हम गवर्नमेंट के साथ मिलके इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज हमारे बच्चों ने बहुत से अच्छे इवेंट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि नशे के क्या बुरे प्रभाव होते हैं और कैसे जीवन नष्ट होता है। और हम चाह रहे हैं कि बच्चे आज ये मैसेज लेके जाएं कि वो युवा हैं और युवा शक्ति किस तरीके से देश के काम आ सकती है। देश के विकास में उनको काम करना है, ना कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ खेलना है इतनी नन्ही सी उम्र में। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जो आज हमारे कॉलेज में भी हो रहा है और पूरे भारत में भी हो रहा है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एज होती है जिस एज में बच्चे जो हैं वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो उस अपने ट्रैक पे रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनको ये बताना कि ये जो नशा है ये कुछ समय का ही उनको मतलब आनंद दे सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर उनको इसका भुगतान करना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह के कार्यक्रम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आम हो जाएंगी, क्योंकि लगेगा ही नहीं कि इनके कोई दुष्प्रभाव भी हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम करने से यही होगा कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, क्योंकि नौजवान जो होता है वो आकर ही समाज जो है उसका भार अपने कंधों पर उठाता है। और अगर नौजवान नशे में चला जाएगा तो हमारा देश जो है वो प्रगति की बजाय पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम हो और बच्चों को जागृत किया जाए। और हम ये भी चाहते हैं, जैसे हमारा पीजी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मतलब बच्चे मैच्योर हैं, तो ये बच्चे जो हैं यहाँ से अवेयरनेस लेकर आगे जाकर और बच्चों को जो कि एडोलेसेंट एज में हैं उनको अवेयर करें, उनका मार्गदर्शन करें। तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन बुरी हरकतों में, बुरी हैबिट्स में जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमारी एज अ टीचर, एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे फंक्शंस अपने कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज़ करें, अपने स्कूल्स में ऑर्गेनाइज़ करें। इनफैक्ट अपने लेवल पर भी हम जहाँ ट्यूशन्स देते हैं, जहाँ स्कूल पढ़ाते हैं, तो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ जो हैं इनकलकेट करें, ताकि बच्चे जो है इन सब चीज़ों से दूर रहें और हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस की तरफ जाए। मेन मकसद यही है कि हम अपने देश को नशा मुक्त करें, किसी तरीके से अवेयरनेस करके लोगों में, बच्चों में, स्कूलों के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में, जनरल पब्लिक में आकर इस संदेश को लिया जाए कि नशे करने के क्या क्या जो है नुकसान है। तो हम ज़रूर इसमें कामयाब हो सकते हैं कि हम अपने देश को नशा मुक्त बना लें। और उसी संदर्भ में उसी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम में एक जो प्रोग्राम सीरीज़ जो अभी आपने यहाँ पर देखा इस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ना केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपना राज्य, अपने जिले को नशा मुक्त
मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। पहले बीड़ी आखदे है, अज सिगरेट आखदे न, शराब ते आखदे न, शराब ते आखदे ने, अज इसी विस्की भी आखदे ने, शराब ते आखदे ने, अज इसी विस्की भी आखदे ने। चीज़ां परानियां न, चीज़ां परानियां ने, नवे टाइम दियां नवियां कहानियां न, चीज़ां परानियां न, नवे टाइम दियां नवियां कहानियां न। ए देखो लोगो शराबियां दे ढंग। पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता तो सोनू अपने घर के कागज गिरवी रखता है। कुछ देर बाद सोनू बुरी सेहत के कारण अत्यधिक मात्रा में नशा लेने के कारण नशे ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म करके रख दिया। धन्यवाद। अरे मोंटी क्या हाल है? आप कैसे? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तुम बताओ कैसे? तुम मार खाओगे? हाँ। अच्छा देखो मैं अपने अरे बाप देखो बहुत तंगी हो रही है इस बार। फंसना नहीं चाहिए। सब संभाल लूंगा मैं। माँ सेवा मेरी सेवा चाहिए। सेवा के बिना कोई मेवा नहीं चल जाएगी। मेरी लड़की आ जाएगी लेने। आपको कोई लड़की नहीं जाएगी। मैं अरे अच्छा मोंटी ने भेजा। ठीक है पहले सेवा तो इसलिए की वजह से कर रही है। मैम एग्जाम हो गई थोड़ी सी बस में। चलो सब बच्चे बस में आ जाओ। मैम एब्सेंट। रोजी यस मैम। मोंटी भाई 25 भेज दे भाई, जल्दी भेज। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। गूगल पे करते गूगल अभी करना, जल्दी करना, जल्दी। भाई तो फोन गैंग में और कौन है? जल्दी बोल। कोई रोजी? हाँ शक्ल से तो बड़ी शरीफ लगती है तू। शक्ल से तो बड़ी शरीफ है तू। देखा आपने कि कैसे जो मोंटी था उसकी जान तो चली गई, अंकिता की जान चली गई, लेकिन जो गोल्डी और सैम था उनको हमने तो भारत को है नशा मुक्त बनाना। जय हिंद जय भारत।
बेटी चल जाने